मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पिछले फ्राइडे का एनालिसिस मैंने वीडियो में नहीं डाला था, तो यही इसी का जो रीज़न है वो मैं आपको बोलती हूँ कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अगर मैं नहीं भी डाल पा रही वीडियो तो मैं आपको लेवल्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे ही डायरेक्टली प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में पुट हम खरीदेंगे बिलो 18,875, सॉरी 18,775, एंड बैंक निफ्टी में हम पुट कब खरीदेंगे बिलो 43,120। दोनों में ही आपको अच्छा कमाई मिला होगा, क्योंकि दोनों ही बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों ही अपने अपने लेवल्स जहाँ से हमें पुट लेना था उसके नीचे ही थे। तो जब हम लेवल टू लेवल प्ले करते हैं तो आपको इंट्राडे में अच्छा बेनिफिट हो जाता है, और जो मैं आपको लेवल्स बताती हूँ अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे तो आउट ऑफ 10 टाइम्स 7 to 8 टाइम्स आपका प्रॉपरली बेनिफिट आपको होगा। 2-3 टाइम्स आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, पर अल्टीमेटली हमारा मेन काम ही है कि रिस्क मैनेजमेंट करना। तो अगर आपने प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो किया है तो आप ओवरऑल कमाई में ही रहोगे एंड ऑफ द मंथ। अब निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी का ना ओवरऑल जो ट्रेंड है, अगर आप देखोगे अक्टूबर से लेके हम एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं। और अप ट्रेंड कैसा हो रहा है कि हम हायर हाइज लगा रहे हैं एंड हायर लोज लगा रहे हैं। तो अभी भी ये जो 2 दिन में जो हमें एक करेक्शन देखने को मिला है, तो क्या इसको हम कहेंगे कि अब हमारा ट्रेंड रिवर्स हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड में है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरीके का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर हायर हाइज लग रहे हैं, मतलब दूसरा जो हाई लग रहा है, स्विंग बन रहा है, उसका हाई पिछले हाइज के ऊपर है। सिमिलरली जो दूसरा स्विंग लो लग रहा है, जो करेक्शन हो रहा है, तो दूसरा जो स्विंग लो लग रहा है वो पिछले लो से ऊपर है, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड कब रिवर्स होता है? पहले आपको एक सपोर्ट रहेगा पिछले स्विंग हाई पे, ठीक है, ये टूटेगा तो आपको करेक्शन आ सकता है। लेकिन करेक्शन आने का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्स हुआ। ट्रेंड कब रिवर्स हो जाएगा? ये बुलिश ट्रेंड तब रिवर्स होगा जब बेसिकली क्या होना चाहिए कि जो नेक्स्ट लो लगे वो इस लो के ऊपर लगना चाहिए। तो अगर इस लो के नीचे एक स्विंग लो लग गया तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पर निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है कि इस तरीके का है, ये एक स्विंग लो है, राइट, और ये एक स्विंग हाई है। तो अभी क्या हो सकता है, ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक हम करेक्ट हो सकते हैं। 18,500 अभी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ट्रेंड कब रिवर्स होता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है, ये एक स्विंग हाई है। अब क्या होगा, यहाँ से हम करेक्ट हो रहे हैं, राइट। अभी हमारे लिए डेली क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये स्विंग हाई जो है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, मतलब 18,500 का लेवल है ये, ठीक है। अगर ये स्विंग हाई टूट जाता है, इसके नीचे अगर हम निकल जाते हैं तो हम स्विंग लो की तरफ सपोर्ट लेंगे, ठीक है, जो कि है 18,100 के आसपास। यानी कि अगर 18,500 टूटता है तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है 18,100 तक। 18,100 एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्विंग लो है। ट्रेंड तभी रिवर्स होगा जब ये स्विंग लो के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी, तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो जब तक ये जो ट्रेंड है हायर हाई हायर लोज, ठीक है, तो ये जब तक ये लो नहीं टूट रहा तब तक ट्रेंड रिवर्सल हम नहीं बोल सकते हैं। हाँ, स्विंग हाई टूटने से 18,500 टूटने से शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शॉर्ट टर्म करेक्शन 18,500 के बिलो आएगा। अगर 18,500 के बिलो हम निकलते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको 300-400 पॉइंट का शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसपे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। ये डेली चार्ट है। और अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल प्ले करना है, एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल, तब तो 18,100 के नीचे ही पुट बनता है पोजिशनल ट्रेड में, अदरवाइज नहीं बनता है। अभी हम एक अप ट्रेंड में है, छोटा मोटा करेक्शन तो आएगा ही। जब भी मार्केट ऐसे बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत करेक्शन आना ही चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। इंट्राडे में हमें क्या ध्यान में देना है, तो इंट्राडे में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि हम एक अप ट्रेंड में चल रहे थे, जिस अप ट्रेंड का ब्रेकडाउन हमें पिछले फ्राइडे को देखने को मिल गया है। तो अब हम ब्रेकडाउन कर चुके हैं, तो हम वीकनेस ही है। हो सकता है कि कुछ दिन अब हम रेंज बाउंड मार्केट में रहे, ठीक है, तो ओवरऑल वीकनेस है। हमें इंट्राडे में क्या करना है, 18,680 इसके नीचे निकलने से आपको 40 पॉइंट्स का ट्रेड मिलेगा, जो कि है 18,640 तक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है।
जिनको छोटा मोटा ट्रेड लेने में संतुष्टि हो जाती है तो वो 18680 के नीचे लीजिए पुट, 18640 पे बेच के निकल जाइए। 40 पॉइंट का ट्रेड है। मेन फॉल आपको तभी आएगा जब 18640 निकलेगा, जो कि पिछले दिन का लो है। पिछले दिन का लो अगर टूटता है ना, तब आपको एक मेजर फॉल देखने को मिलेगा 18600, 18550, 18500 तक। तो पिछले दिन के लिए, पिछले दिन का जो लो है वो हमारे लिए कल के दिन क्या काम करने वाला है, सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, जो कि है 18640, 18640, 18630 का लेवल। उसके नीचे निकलने से आप बिंदास पुट ले सकते हैं। 18550, 18500 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब 80 to 100 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा। लॉन्ग करने का सिचुएशन अभी नहीं है इंट्राडे में। इंट्राडे में ओवरऑल ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको क्या दिखाया कि हम अप ट्रेंड में हैं, लेकिन इंट्राडे लेवल्स में ना अभी थोड़ा करेक्शन आ सकता है। तो हमें लॉन्ग्स तो तभी लेना है, फ्रेश कॉल आप तभी लोगे जब 18800 ना टूटेगा। तब 18800 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तभी आप 18900 तक के लिए प्ले कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि इसका अप ट्रेंड रिज्यूम कब होगा। अभी तो हम यहाँ पे करेक्शन की बात तो हमने कर ली, पर जब ये स्विंग हाई टूटेगा तो एक नया अप ट्रेंड फिर से शुरू होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 19000 के आसपास आ रहा है, 19000 के ऊपर निकलेगा तो फिर एक अच्छी कवरिंग देखने को मिलेगी और एक अच्छा रैली आपको अप ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ फिर से दिखेगा। अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो जाए या थोड़ा बहुत पॉज ले ले, ठीक है। तो 18000 इंट्राडे में 18800 के ऊपर निकलने पे ही आप कॉल्स लीजिएगा। और 18800 के आसपास अगर मिलता है ना मार्केट, तब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो आप यहाँ पे रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। 18800 के ऊपर अगर निकले तो ही कॉल्स लेना है, वरना इसके आसपास से फिर से रिवर्सल आ सकता है। तो वो आपको देख के, चार्ट देख के समझ आएगा, चार्ट खोल के रखना पड़ेगा। अगर 18800 के आसपास से रिवर्सल आ रहा है तो आप उस रिवर्सल को प्ले कर सकते हैं नीचे की तरफ के लिए, 18700, 18650 इस तरीके के लेवल्स के लिए। तो बेसिकली हमारा इंटेंशन यही रहेगा सेल ऑन राइज का कि 18800 के आसपास अगर मार्केट मिल जाए तो हम रिवर्सल प्ले करेंगे। 18640 के आसपास अगर मार्केट मिले तो हम एक बार के लिए बाउंस प्ले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना। अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, 18640 ब्रेक डाउन हुआ, तो फिर एक अच्छा फॉल हमें ओवरऑल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए क्या ध्यान में देना है कि हम कॉल्स तभी लेंगे जब ये जो एक सपोर्ट है ना, ये जो रेजिस्टेंस बन गया है 43130, इसके ऊपर अगर निकलता है तो पहले तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, वो अपना गैप को फिलअप करेगा, जो कि है 43200 तक। तो 43130 के ऊपर आपको 70 पॉइंट्स का ट्रेड मिलने वाला है। फिर से यहाँ से जो है बैंक निफ्टी रिवर्सल ले सकता है, मतलब नीचे की तरफ वापस से 43200 तक जाएगा ऊपर, और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ के आसपास अगर आपको मिल रहा है बैंक निफ्टी 43200 के आसपास, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं रिवर्सल प्ले करने का। आपको देखना होगा कि ट्रेंड कैसा हो रहा है, क्या यहाँ से रिवर्स हो रहा है कि क्या हमने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। अगर हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया 43200 के ऊपर का ब्रेकआउट दे दिया, मतलब 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हो जाता है 43200, 250 के ऊपर, तब आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो कॉल साइड। लॉन्ग आप यहाँ पे कर सकते हो 43340, 43420 तक के लेवल्स आपको ऊपर के लेवल पे मिल जाएंगे। एंड इन सब के ऊपर निकल गया तो हर 50-60 पॉइंट्स के लिए आप इसको ट्रेल करते जाइए। तो ओवरऑल जो आपका लॉन्ग बनेगा, प्रॉपर लॉन्ग, वो है 43200 के ऊपर। छोटा मोटा ट्रेड लेना है 43130 के ऊपर लीजिए, 43200 के आसपास में बुक कर लीजिए। और 43200 से रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है मार्केट। तो नीचे के लेवल पे क्या करना है, 42945, ये जो लेवल है 42945 जो हमारा फ्राइडे का लो है, उसके नीचे अगर निफ्टी बैंक निकलता है तो आप 100 पॉइंट्स करके नीचे की तरफ ट्रेल करते जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें कहाँ मिलने वाला, 42885 के आसपास में। तो इस तरीके से आपको अपना जो ट्रेड है वो प्लान करना है। लॉन्ग का मैंने आपको बता दिया है कि 43130 के ऊपर 43200 के लिए एक शॉर्ट ट्रेड आपको मिलेगा। मेन आपको बड़ा रैली जो बोलते हैं हम कॉल्स लेने का जो मज़ा आता है, वो आपको 43200 के ऊपर ही मिलने वाला है। नीचे क्या करना है, 42945 के नीचे अगर निकले बैंक निफ्टी तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि गुजरात इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 8 दिसंबर को गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो चीज़ ऑब्वियस है, जो चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है,
उसका अगर वैसा का वैसा ही सिनारियो प्ले आउट होता है तो आप तो कुछ रिवर्स इम्पैक्ट नहीं मिलेगा, कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मतलब अगर एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी जीतेगी, ठीक है, तो अगर बीजेपी जीत गई तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत अच्छी रैली दिखा देगा, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है, ये जैसा एक्सपेक्टेशन था वही हुआ। और जो ऑलरेडी अगर मतलब गुजरात के लिए तो बीजेपी गुजरात की ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो अगर वो जीतता है वो ऑब्वियस है, तो कुछ खास इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर कर चुका है। आप देखोगे कि ऑलरेडी हमने रैली कर ली है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से अगर बीजेपी जीत जाए तो बहुत शॉकर मिल जाए लोगों को और बहुत ज़्यादा बड़ी रैली आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर क्या हो सकता है कि अगर बीजेपी बाई चांस ना जीते, मतलब जो चीज़ एक्सपेक्टेशन है उसके अगेंस्ट अगर रिजल्ट आता है, तो फिर एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तब वहाँ पे हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। और ये हर स्टेट के इलेक्शंस के लिए है, मतलब जिस भी स्टेट में जो भी रूलिंग पार्टी है, अगर उस जैसे कि वेस्ट बंगाल में मान लीजिए कि टीएमसी का मेन यहाँ पे चलता है, ठीक है, तो अगर टीएमसी हार गई तो यहाँ पर एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर टीएमसी जीत गई तो कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वही एक्सपेक्टेशन है। सिमिलरली रेट हाइक जब होता है, तो रेट हाइक अगर बोला जाता है कि हाँ चलो हम 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करने का एक्सपेक्टेशन है, अगर 50 पॉइंट्स का ही हुआ तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, लेकिन अगर 50 पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है रेट हाइक तब इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आता है कि हम कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट के इम्पैक्ट को हम कैसे जज करें। अगर एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होता है तो ही कुछ एडवर्स इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर बाई चांस कुछ आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन हो जाता है तो ही एडवर्स इम्पैक्ट है, और आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन होने के चांसेस नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अभी एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि कोई भी स्टॉक्स जो होते हैं, जो ब्रेकआउट स्टॉक हैं, वो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है कि मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल दूँ। तो मैंने आपको टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स बताए हुए हैं, क्योंकि हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। जैसे आपको मैंने भेल बताया था, आरसीएफ बताया था, एबी कैपिटल, सब ने अच्छे रिटर्न्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप मेरे को बस फॉलो करिए टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। और आज हो सकता है मैं आपको वैसे भी एक वीडियो बना के डालने वाली हूँ एक स्टॉक के ऊपर, जो कि मेरे रडार पे है, जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। तो अब मैं वीडियो बना दूंगी, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम में ही डायरेक्टली शेयर कर दूंगी। तो होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में, एंड ट्विटर का भी लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।